भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के हमारे पास 4 एग्जाम्पल है। उन एग्जाम्पल को मैं सोल्व करके समझा रहा हूँ, एक एक कंडीशन को ध्यान से समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल तो ये कि चेक वेदर 4 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका आंसर आप इस तरह से करोगे कि 4 पावर n कैन नॉट and with digit 0 as only prime factor in 4 power n is 2 and 5 is not a prime factor। बस इतना ही लिख देना, क्योंकि जो 4 है उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू टू यानी कि 2 जो है वही प्राइम फैक्टर आएगा, जबकि लास्ट में 0 आने के लिए 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना कंपलसरी है। अब 5 तो इसका फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब ये एंड भी नहीं होगा। तो आपको इतना लिखना है कि 4 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 एज ओनली प्राइम फैक्टर इन 4 पावर n इज 2। ठीक है, फिर सेकंड एग्जाम्पल जो है उसका आंसर हम कर रहे हैं। अब हम उसमें क्या कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमारा, उससे करेंगे। तो पहले तो जो 6 है उसके प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। इधर 20 है, 20 के फैक्टर बनेंगे 2 1 जा 2 0 एज इट इज़, फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से 5 को 1 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए इसके 6 के और 20 के। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 5। ठीक है, तो एच सी एफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन आ रहा वही, जैसे कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है लिखेंगे, लेकिन यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है तो 2 पावर 1 ही कॉमन आ सकती है, क्योंकि ये तो ज़्यादा पावर है। इसमें 2 स्क्वायर उसमें 2 स्क्वायर नहीं है, तो 2 पावर 1 ही कॉमन आ सकता है, तो एच सी एफ 2 आ गया आपके पास। वैसे ही अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जो पहले कॉमन है हम उसे लिखेंगे, 2 कॉमन है, इधर पावर 1 इधर 2, तो इसमें जो ज़्यादा पावर हाईएस्ट पावर है वो आएगी 2 स्क्वायर। इसके अलावा 3 और 5 यानी कि जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है वो भी हम मल्टीप्लाई में करके लिखते हैं। 2 स्क्वायर होता है 4 और 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो हमारे पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। एलसीएम इज 60 एंड एचसीएफ इज 2, यही हमारे पास आंसर होगा। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर जो 3 है उसके सॉल्यूशन पर। उसमें क्या कहता है, फाइंड, इसमें कहता है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 एंड 404। पहले तो इनका एच सी एफ निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हैंस फाइंड देयर एलसीएम, ध्यान रखना जब भी ये कंडीशन आ जाए हैंस फाइंड देयर एलसीएम, तो एलसीएम को आप फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे एच सी एफ का यूज करते हुए। तो पहले तो हम एच सी एफ निकाल लेते हैं। देखिए 96 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम। पहले 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 4 जा 8 1 और 16, ये आ गया आपके पास 48। फिर 2 से डिवाइड करोगे 48 को, 2 2 जा 4 2 4 जा 8। फिर 24 को डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा तो 12 आएगा। फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये तो 96 के फैक्टर आ गए। यहाँ पर हम 404 जो है उसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 0 और फिर 2, फिर 2 से 1 0 1। अब 101 जो है अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 96 के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। 2 जो है 5 टाइम्स है तो 2 पावर 5 इंटू 3 1 टाइम है, इसलिए 3 पावर 1। ये तो फैक्टर बने 96 के। 404 के 2 2 2 टाइम्स है 2 स्क्वायर इंटू 101। अब देखिए जो एच सी एफ है हमारा, जो दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ पावर 5 है और यहाँ 2 है, तो एच सी एफ में सिर्फ 2 ही पावर कॉमन आ सकती है, 5 पावर कॉमन नहीं आएगी। तो इसलिए मिनिमम पावर जो है वो 2 वो लिखेंगे, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसलिए एच सी एफ जो है हमारे पास 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 4 आ गया। एच सी एफ तो आ गया। अब इन्होंने पूछा कि हैंस फाइंड देयर एल सी एम। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर आर ए एंड बी। इसका मतलब एल सी एम, एच सी एफ 4 आ चुका हमारे पास,
A मीन्स 96 एंड B मीन्स 404, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर यही हैं। अब LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 404, डिवाइड में जो 4 है ये डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, मतलब मल्टीप्लाई में 4 है, इक्वल टू के उधर डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4 4 ये, ठीक है। अब 96 को 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 606, फिर 909, यानी कि आपके पास आ गया 9696, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो थर्ड एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास बुक में वो ये है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि आपके और हमारे पास 3 नंबर आ गए, एक 6 आ गया, एक 72 और एक 120। हमें उनका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 6 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 3 1 जा, फिर हम फैक्टर करेंगे किसके, 72 के, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से 1 8, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 1। अब 120 के फैक्टर करेंगे हम, 2 6 जा 60, फिर 2 30 पे जाएगा, फिर 15, फिर 3 5 जा 15, और फिर 5 1 जा 5। अब यहाँ पर जो हमारे पास है 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 72 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, 2 पावर 3 एंड 3 स्क्वायर, एंड 120 कैन बी रिटन एज 1 2 3 2 3 एंड 3 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया। अब HCF 2 2 2, तीनों में 2 है, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 3, लेकिन यहाँ पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 ही कॉमन बना सकता है तीनों में। तो HCF एक तो 2 आ गया, दूसरा 3 3 3 तीनों में है, और 3 में यहाँ पावर 1, यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 ही कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन है नहीं तीनों में, इसलिए 2 इंटू 3 6 आ गया HCF। 6 आने के बाद हम निकालेंगे अब LCM। LCM में फॉर्मूला यूज मत करना, इसमें हम देखेंगे कि आपके पास पहले जो कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है और 2 में पावर मैक्सिमम 3 है, फिर 3 भी तीनों में कॉमन है, उसमें मैक्सिमम पावर 2 है। इसके अलावा जो कुछ बच जाता है एक्स्ट्रा में 5 बच गया, वो तो हम लिखेंगे ही मल्टीप्लाई में। अब ये देखिए 2 पावर 3 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, 3 स्क्वायर होता है 9, और ये 5। अब आपको पता है कि भाई ये 9 एज इट इज, 8 5 जा 40, फिर 9 4 जा 36, 360 हमारे पास LCM आ जाएगा, और HCF जो है वो 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास एग्जाम्पल थे 1.1 के, 4 एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बनी हुई है। एक्सरसाइज को अगर आपको देखना है तो 10th क्लास NCERT की प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन है, इस प्लेलिस्ट में मैं सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा।